हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन के एग्जांपल्स वी फॉर 1.1 एक्सरसाइज क्लास 12। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। इसमें क्या कह रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल का एक सेट है ए। ठीक है, इसमें रिलेशन निकालना मुझे। बॉयज स्कूल के सेट ए में रिलेशन ऐसे डिफाइंड है, ए बी है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी इज द एम्प्टी रिलेशन। पहले इसको देख लेते हैं। सही बात है, अगर बॉयज स्कूल में है तो उसमें सिस्टर कोई होएगा ही नहीं, सेम जेंडर के होंगे। अगर सेम जेंडर के होंगे तो उसमें किसी का भी सिस्टर नहीं, ब्रदर हो सकते हैं। तो ए सिस्टर ऑफ बी, ए वी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हेंस रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा 5। तो आर इज ए एम्प्टी रिलेशन। अब बात करें आर डैश ए कोमा बी, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस दैन 3। यानी कि ए स्कूल में है तो 3 मीटर से सभी डिफरेंस अगर निकाला जाए तो हमेशा 3 से छोटा आएगा। इतने बड़े तो यानी एक छोटा बच्चा एक बहुत बड़ा 7-8 फुट का है, ऐसा हो नहीं सकता। थोड़े ऊपर नीचे होते हैं हाइट से। तो ये सारे रिलेशन बन सकते हैं, इसका यूनिवर्सल रिलेशन है। सीधा हम प्रोडक्ट ये कर देंगे आर डॉट आर इंटू आर, आर क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। इसमें क्या कह रहा है, लेट टी विद द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। एक टी हमने सेट निकाला, सारे ट्राइंगल उसमें लिख दिए। ठीक है, जो भी प्लेन पे बन सकते थे। अब मुझे एक रिलेशन बनाना सेट टी में कि अगर T1 T2 ले रहे हैं तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आर एस टी। ठीक है, तो आर रिफ्लेक्सिव होने के लिए, सही बात है, टी कॉन्ग्रुएंट T2, तो T1 खुद के तो कॉन्ग्रुएंट सारे ट्रायंगल होंगे। तो ट्रायंगल इज, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट इटसेल्फ, यस, इसलिए इट इज रिफ्लेक्सिव। एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट इटसेल्फ। तो और दूसरी बात करें, अगर T1 T2 के है और T2 T1 के होगा, अगर एक दूसरे के अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट T1, दैट्स वाई इट इज अ सिमेट्रिक। हम बात करते हैं ट्रांसिटिव के लिए। अगर आपका T1 T2 के लिए है और T2 T3 के लिए है तो T1 T3 के लिए हो जाएगा। इसका मतलब वो आर इज एन ट्रांसिटिव, दैट्स वाई ऑल दीज आर अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन आर विद अ रिलेशन इन एल डिफाइंड एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो देखो, खुद की लाइन है तो वो खुद से कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसका मतलब ये है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि खुद की एवरी लाइन डज नॉट परपेंडिकुलर इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, सिमेट्रिक हो सकती है, सिमेट्रिक होगी। और L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, वो हमारा सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर L2 L3, तो ये कहाँ पैरेलल हो रही हैं, ये कहाँ परपेंडिकुलर हो रही हैं। ठीक है, तो L1 डज नॉट पैरेलल टू L3, इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो अब इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ओनली सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 4 में ये कह रहा है, अगर एक रिलेशन है, देखना, अगर रिलेशन आपको सेट, इस ये कुछ सेट है, इसमें रिलेशन बना के भी दिया है कि 1,1 2,2 3,3 1 2,3, यहाँ से ही पता लग रहा है कि वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, और 1,2 दे रखा है, फिर 2,1 दे नहीं रखा है, मुझे बहुत सारी चीज़ें कंडीशन, 3,3 3,3, बात तो एक ही है ना। 1,2 बिलोंग्स है आर से, बट 2,1 बिलोंग नहीं है। इसका मतलब वो हमारा रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए, लेकिन वह है नहीं। ठीक है, अब ट्रांसिटिव के लिए 1,2 है, 2,3 है,
ठीक है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसिटिव भी नहीं है। अब अगर हम आगे बात करें एग्जाम्पल नंबर 5 की, इसमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंस रिलेशन आर ये है। ठीक है, अगर हम दोनों जगह पे ए ले लें तो ए कॉमा ए दिखा दें तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बट वो नहीं बिलोंग कर रहा है, बट वो बिलोंग कर भी रहा है, क्योंकि अगर ए माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0,2 ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, और अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है 2 से, बी माइनस ए भी बिलोंग करेगा 2 से। इसका मतलब क्या है, वो सिमेट्रिक हो गया, विच शोज दैट आर इज ए सिमेट्रिक। ठीक है, और ऐसी अगर हम बात करें, अगर ए कोमा बी भी बिलोंग कर रहा है, बी माइनस सी भी कर रहा है, तो ए माइनस सी ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, वो हमारा रिफ्लेक्ट ट्रांसिटिव भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 ये कह रहा है कि अगर हम एक रिलेशन ले रहे हैं, इसमें से ए वी आर आइदर ऑड और इवन, या तो इधर या तो इवन आ जाए या ऑड आ जाए, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यार किसी न किसी से करेंगे तो ए वी आर आइदर ऑड आएंगे और इवन आ सकते हैं। बात सही है, क्योंकि इवन और दोनों दे रखी हैं, कभी इवन आएगा कभी ऑड आ सकता है, तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा भाई साहब। सही बात, 1,1 ले रहे तो ये ऑड हो जाएगा, 2,2 ले रहे इवन हो जाएगा, 1,3 ले रहे हैं आइदर ऑड आइदर इवन है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांसिटिव भी है। ठीक है, फर्दर की बात करें, so that all the elements of the subset are related to each other and all the elements of the subset are related to each other and what number of elements of subset is related to any element of subset। इसका इसके साथ करेंगे, अगर ये खुद के साथ आएगा तो हमेशा ऑड आएगा, ऑड रिलेशन बनेगा, और इसका खुद के साथ करेगा तो हमेशा इवन आएंगे, इसमें ऑड एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, ठीक है, तो वाइल एलिमेंट्स आर इवन, नो एलिमेंट ऑफ सबसेट कैन बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दैट एंड एलिमेंट ऑफ दिस आर ऑड वाइल एलिमेंट्स आर इवन। एक बात बताएंगे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन ध्यान रखना है आपको। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर कोई हम टर्म दिखा दें तो उसके कंपेयर में क्या आ रहा है। जैसे हमने अगर हम इसकी इक्विवेलेंस क्लास में से निकाल लेंगे तो इसको पीछे रखना है और उससे रिलेटेड जो भी आ रहा है वही जो एक्स होगा इसका इक्विवेलेंस क्लास होगा। पीछे ये रखो, जिसका भी आपको इक्विवेलेंस क्लास पूछा है उसको रखो, जो भी एक्स वैल्यू आती जाए वही हमारा इक्विवेलेंस क्लास उसका होता जाएगा। जितने भी इक्विवेलेंस क्लास आएंगे, ध्यान रखना गुरु, जितने भी इक्विवेलेंस क्लास आएंगे वो क्या होंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ ए आई रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे। ठीक है, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे या तो 5 होंगे, क्योंकि वो डिसजॉइंट हो सकती हैं। जब वो अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी तो डिसजॉइंट होंगी या वो आइडेंटिटी होंगी सेम बिल्कुल, तो वही हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। इक्विवेलेंस क्लासेस निकालोगे तभी वो क्या होंगी, एक म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगी या फिर आइडेंटिटी होंगी। इससे क्या पता चलता है, अगर हम उसका यूनियन लें आपको एक सेट मिल जाएगा, या उसका अगर हम इंटरसेक्शन ले तो वो 5 आ जाएगा। इसका मतलब यही दे रखा है। इक्विवेलेंस क्लास का अगर आपको पता होता तो ये इजीली एग्जाम्पल नंबर 6 हो जाता है। थैंक यू।
आज हमारे एग्जाम्पल होते हैं कंप्लीट।